असली सुंदरता का भान हुआ। यह सिलसिला 4 रातों तक चला। राजा मंत्रमुग्ध था। कुछ महीनों बाद मोहिनी गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि हीरामन की बेटी, जिसकी मां एक बार में कई बच्चों को जन्म देती थी, ने केवल एक बेटा क्यों दिया। मंदाकिनी की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने तांत्रिक से एक और औषधि बनवाई और राजा को पिलाई। तांत्रिक ने राजा को विश्वास दिलाया कि उसका बेटा ही उसकी बीमारी की जड़ है, वह उसका राज्य हथियाना चाहता है। राजा पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन दरबारियों और रानियों के दबाव में उसने अंततः उसे मरवा दिया। मोहिनी विलाप करती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। मंदाकिनी ने फिर औषधि दी, जिससे राजा ने मोहिनी को 3 साल तक भूल गया। मोहिनी शोक में अपने पिता के पास चली गई। इस बार मोहिनी ने तांत्रिक से फिर दवा ली और राजा को दी। राजा को सब याद आ गया और उसने मोहिनी को फिर से बुला लिया। कुछ समय बाद मोहिनी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बार उसने अपने पिता के साथ योजना बनाकर बेटे को गुप्त रूप से उसके पास भिजवा दिया और सभी से कहा कि उसे सिर्फ एक बेटी हुई है। मंदाकिनी ने फिर राजा को बहकाया और बेटी को मारने के लिए कहा। राजा बहुत कोशिशों के बाद मान गया और नवजात बच्ची को पानी में फेंकवा दिया, लेकिन हीरामन का आदमी तैयार था और उसने बच्ची को बचा लिया। इस तरह दोनों बच्चे, आरव और सारवी, गुप्त रूप से हीरामन के संरक्षण में बड़े हुए। समय बीता, आरव ताकतवर और सुंदर युवक बन गया, हूबहू अपने पिता की तरह। तब हीरामन ने मंदाकिनी के पापों का पर्दाफाश करने की योजना